एक बार रोहित नाम का एक युवक था जो भारत के एक छोटे से गांव में रहता था। वो एक होनहार छात्र था जिसने अपने सपनों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की। अपने परिवार के सामने आर्थिक संघर्षों के बावजूद रोहित जीवन में सफल होने के लिए दृढ़ संकल्पित रहा। एक दिन जब वो अपनी परीक्षा के लिए पढ़ रहा था, अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई और जल्द ही वो बिस्तर पर पड़ गया। गांव का डॉक्टर उसकी मदद करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था और उसका परिवार उसे शहर के एक बड़े अस्पताल में ले जाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। रोहित की मां सुमन ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने अपना सारा समय अपने बेटे की देखभाल करने में बिताया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो सहज था और उसके पास वो सब कुछ था जिसकी उसे जरूरत थी। उसने अपने इलाज के लिए भुगतान करने के लिए अपने गहने बेच दिए, भले ही इसका मतलब अपनी इच्छाओं और जरूरतों का त्याग करना था। कुछ दिन बीत गए और हफ्ते महीनों में बदल गए। रोहित की हालत नाजुक बनी रही, लेकिन सुमन ने भरोसा नहीं छोड़ा। उसने अपने बेटे के ठीक होने के लिए दिन रात प्रार्थना की और अटूट समर्पण के साथ उसकी देखभाल करती रही। आखिरकार महीनों के संघर्ष के बाद रोहित में सुधार के संकेत दिखने लगे। उसकी ताकत लौट आई और वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। सुमन के प्यार और समर्पण ने उसके बेटे की रिकवरी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और रोहित जानता था कि वो अपनी मां की निस्वार्थ भक्ति के कारण अपना जीवन जीता है। जैसे ही रोहित अपनी पढ़ाई के लिए वापस गया, उसने महसूस किया कि उसकी मां का प्यार अनमोल है। उसने हमेशा उसकी कुर्बानियों को हल्के में लिया था, लेकिन अब वो समझ गया था कि इस दुनिया में मां के प्यार से ज्यादा मूल्यवान कुछ भी नहीं है। साल बीतते गए और रोहित एक सफल बिजनेसमैन बन गए। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसकी मां एक आरामदायक जीवन व्यतीत करे और उसके पास वो सब कुछ हो जो उसे चाहिए। वो जानता था कि वो उस ऋण को कभी नहीं चुका पाएगा, लेकिन उसने उस पर प्यार और स्नेह बरसाकर अपना आभार प्रकट करने की कोशिश की। रोहित को एहसास हुआ कि वो अपनी मां को जो सबसे बड़ा उपहार दे सकता है, वो एक अच्छा बेटा बनना है। वो जानता था कि उसके प्यार और भक्ति ने उसे उस व्यक्ति के रूप में आकार दिया है जो वो आज था, और वो हमेशा उसके अटूट समर्थन के लिए आभारी रहेगा। जैसे ही वो अपनी माँ के पास बैठा, उसका हाथ पकड़कर वह जान गया कि वो धन्य है कि उसे एक ऐसी माँ मिली है जिसका प्यार वास्तव में अनमोल है। दोस्तों, हमारी यह कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते अगली ऐसी ही स्टोरी में।